Full News Headquarters। खबरों में एक बार फिर आपको खुशामदीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएं कि रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में 3 रुपए 39 पैसे की कमी, 215 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 218 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हो गया, 1 रुपए 50 पैसे। ओपन मार्केट में डॉलर 214 रुपए 50 पैसे का फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 216 रुपए पर बंद हुआ था। और बात करते हैं शहर कायद में होने वाली बारिश की, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। मुत्तादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और शहरी इंतजामिया की पोल खुलने लगी है। यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके बाइस मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा फयाज बुखारी से। जी फयाज, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर। वैसे तो शहर की मुख्तलिफ इलाकों की तकरीबन सारी सड़कें टूट फूट का शिकार है, लेकिन इस सड़क की खास बात ये है कि यहाँ पर मुतादिद हैं जो कि कई घंटे फंसी रहती हैं। कई बार गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक्सपो सेंटर और मज़ार कायद से आने वाली ये सड़क है जो कि नीपा चौरंगी से होती हुई आगे यूनिवर्सिटी की जानिब जाती है। मुतादिद गाड़ियाँ इसी पॉइंट पर आके ख़राब हो जाती है, क्योंकि इस सड़क बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर साथ ही जो टैंकर जो है वो चलते हैं, जिसके बाइस बहुत परेशानी होती है। कई घंटे लोग इसी सड़क पर ट्रैफिक में भी फंसे नज़र आते हैं। और ये सड़क आज से या बारिश के पानी के बाइस से नहीं, बल्कि कई महीनों से ख़राब नज़र आ रही है। लेकिन शहरी इंतज़ामिया जो है वो कहीं गायब हो चुकी है और उसने इस सड़क को बनाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वैसे अगर इस पूरी यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाए तो करोड़ों रुपए में ये सड़क को तामीर किया जाता है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये हमेशा ही टूट जाता है, खस्ता हाल हो जाता है, जिसके बाइस शहरी कई घंटे तक इसी ट्रैफिक में फंसे दिखाई देते हैं। जबकि अगर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो कई फीट यहाँ पर पानी जमा हो। आपका और कराची में बारिश अभी रुकी नहीं है, बादल मजीद बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद तबाहशुदा शहर की हालत मजीद खराब हो गई। गढ़ों में पानी भरने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका। कराची पर मॉनसून पूरी तरह असरअंदाज। आज भी कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का इम्कान। बारिशों का मौजूदा स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई, जबकि 17 अगस्त से भी बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। कराची में गुज़िश्ता रात चंद मिनटों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। अब्रे रहमत इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस ज़हमत बन गई। सड़क, गलियां, मोहल्ले दरियाओं की मानंद बिखरे नजर आए। शदीद बारिश के बाद नाले उबलने लगे, पानी घरों में दाखिल हो गया। ट्रांसपोर्ट का निजाम भी तबाह बर्बाद हो गया। सड़कों पर मौजूद गड्ढों में पानी भरने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका है। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी बिजली ना होने के बायस परेशानी में मुब्तला हैं। कराची के अंदरूनी इलाका गलियों में भी सूरत हाल बदतर है। गुज़श्ता स्पेल की बारिशों के बाद गलियां ताहाल तबाही का शिकार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम भी तबाह हो चुका है। गलियों और सड़कों पर गटर का पानी जमा होने से अवाम को शदीद तकलीफ का सामना है। कोरंगी सनती एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद तफसील जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ कराची शुएब बरनी से। शुएब, बताइएगा किस नौयत की आग है और कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी देखें, ये कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के कपड़े की फैक्ट्री है, जहाँ पे कपड़े की पेंटें वगैरह बनती हैं। वहाँ पर ही अब से कुछ देर कबल आग लगी थी। तमाम अब इस आग को बुझा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और वाटर टैंकर्स की मदद से आग बुझाने का ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। आग को इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। ताहम कूलिंग का प्रोसेस जारी है। जो ठंडा पानी मारने के जरिए कूलिंग का सिलसिला है वो इस वक्त बदस्तूर जारी है। आग लगने के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। इलाका पुलिस इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है और कूलिंग के मरहले को जारी रखे हुए है। तमाम इमारत के में आतिशज़दगी के बाइस किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इतला रिपोर्ट नहीं हुई है। ठीक है शुएब बरनी, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। कौमी असम्बली में डायमंड जुबली की तकरीबात। मुस्तकबिल के मेहमानों ने अरकान असम्बली के साथ ऐवान में बैठक लगाई, अपने ख्यालात का इजहार किया। क़याम पाकिस्तान का असल मकसद याद दिलाया। अरकान ने तालियां और डेस्क बजाकर बच्चों की हौसला अफजाई की और उनके आज़म को सराहा।
और मुल्क की आज़ादी का दिन आता है तो अक़लियती बिरादरी की खुशी और जोश भी किसी से कम नहीं। जश्न आज़ादी के मौके पर अक़लियती बिरादरी का जज्बा हुब्बुल वतनी भी आसमान को छू रहा है। बच्चे बड़े सब ही सब्ज़ हिलाली परचम और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। और अभी आपको बताएं कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्ट में पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया, आर्मी चीफ को सलामी दी गई। जनरल बाजवा परेड में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी फौजी सरबराह हैं। परेड में 41 गैर मुल्की कैडेट्स पास आउट हुए। PMA के 2 कैडेट्स अब्दुल्ला और मुश्तबा भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं। बात करते हैं जश्न आज़ादी की। कोयटा में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। गली कूचे सज गए, बच्चे स्टॉल से आज़ादी बैच झंडे खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कोयटा में बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आज़म उल्फत से बात करते हैं, तैयारियों से मुतालिक जानते हैं। जी आज़म। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां कोयटा में भी उरूज पे पहुंच गई है। गली कूचे सब्ज़ इलाली झंडों से सज गए हैं। इस वक्त मैं मोती राम रोड पे मौजूद हूं, जहां बच्चे बड़े झंडा बैजेस खरीदने आए हैं। बच्ची, आप क्या खरीदने आए हो? आज जश्न आज़ादी का दिन है, हम बैज झंडे लेने आए हैं और हम लोग चीज़ें ले रहे हैं और 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड बेटा आप क्या कर रहे हैं? झंडे लेने आए हैं, टोपी बेज ले रहे हैं, झंडिया ले रहे हैं। जैसे कि हमें बच्चों ने कहा कि झंडियाँ बैजेस खरीद रहे हैं, जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जश्न आज़ादी हमारे आज़ादी का दिन है, इसको भरपूर और शायान निशान तरीके से मनाने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी और मुल्क भर की तरह समंदरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। शहरी अपने अपने अंदाज से जश्न आज़ादी की तैयारियां करके मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वहीं समंदरी के एक हुनरमंद ने जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मीनार पाकिस्तान का 10.5 फीट ऊंचा मॉडल तैयार करके मुनफरिद अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राव जरगाम अशरफ इस हुनरमंद के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह समुंदरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। छोटे बच्चे, ख़वातीन सभी अपने अपने अंदाज से जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वहीं समुंदरी के एक कारीगर ने मुनफरद अंदाज़, अपनी मोहब्बत का मुनफरद अंदाज़ अपनाते हुए यादगार पाकिस्तान का मॉडल तैयार किया है। मज़ीद इस बारे में उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर, मॉडल आपने किस मुनासबत से बनाया? जी सर जी, ये मॉडल जो है ना, ये मैंने इसलिए बनाए हैं, मैं इनको पिछले कई सालों से बना रहा हूँ, बचपन से ही मुझे शौक़ है। तो मैं इनका असल जो मेरा बुनियादी मकसद है वो ये है कि मैं अपनी आने वाली नस्ल को अपने तरीक़ से, अपने मुल्क की तरीक़ से आगाही देना चाहता हूँ कि ये हमने कितनी कुर्बानियों से इसको हासिल किया है। ये हमारे बुज़ुर्गों की अमानत है, हमारे शौदा की अमानत है हमारे पास। हमें इसको आगे लेकर जाना है, इसको तरक्की देनी है। कारीगर की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि इस मॉडल को बनाने का मकसद तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में के इलेक्ट्रिक ने अंधेर मचा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली 11 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई, लेकिन शहरियों को फिर भी बिजली पूरी नहीं मिल रही। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरान यहाँ 14 घंटे तक जा पहुँचा है। शहरियों को दिन को चैन है, न रात को सुकून है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। रात को बिजली ना बंद करना के इलेक्ट्रिक के मामूल में शामिल हो गया है। भारी भरकम बिलों की वसूली, फिर भी बिजली नहीं मिलती पूरी। हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर चलती है महंगाई की तलवार। के इलेक्ट्रिक फिर भी बिजली नहीं देने को तैयार। कराची में के इलेक्ट्रिक ने अंधेर मचा दी। एक तरफ फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई, दूसरी जानिब शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग 14 घंटे तक पहुँच गयी। शहरियों को दिन को चैन, न रात को आराम। आधी रात को बिजली मुअत्तल होना मामूल बन गया। लाइन लॉसेस एरिया में बिल भरने वालों का टोटल लॉस है। लोड शेडिंग फ्री इलाके भी फ्री की आफत से दो चार हैं। पहले चंद घंटे बिजली जाती थी, अब सिर्फ चंद घंटे बिजली आती है। हम लियाकताबाद में रहते हैं, वहाँ भी 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे, रात। दिन में भी लाइट नहीं होती, रात में भी लाइट नहीं होती। सुबह 12 बजे जब जाती है तो सुबह भी जाती है। बहुत लाइट जा रही है, बहुत परेशान है। पहले 2000 आता था, अभी मेरा 5000 बिल आया। बल्दिया टाउन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा बिल आते हैं, बहुत परेशानी है वहाँ पर।
लाइट जैसी जाती है 2-2, 3-3 घंटे चली जाती है, कभी तो सारा दिन नहीं होती है लाइट। शहरियों ने हुक्काम से के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ज़बानी जमा खर्च नहीं, अमली कार्रवाई की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।